कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 16 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों को हम लोग बता रहे थे, जिसमें हमने आपको सभी बच्चों को 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए थे। ये तीसरा लेक्चर है हमारे पास मेजर पेपर 6 हिस्ट्री का। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 का ये सिलेबस रहा आप सभी बच्चों का। यूनिट 2 का ये सिलेबस आपका, ठीक है, आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस अगर आपको मालूम रहेगा तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट 3 का ये सिलेबस रहा। और यूनिट 4 में आप सभी बच्चों को इंडो पाकिस्तान वार, इंडो चाइना वार, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वार 1971 का, बांग्लादेश का फॉर्मेशन, भारत का इमरजेंस एज अ न्यूक्लियर पावर के बारे में ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हमने आपसे बच्चों टोटल 6 क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, जम्मू कश्मीर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान हो हमारे पास। ठीक है, आज का जो सवाल हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका आपको वर्णन करने बोला गया। तो आपको मालूम होगा कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संविधानों में से एक माना जाता है। यह संविधान हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है कि नागरिकों को क्या अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। इसी उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया हमारे यहाँ भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके निर्माण संविधान सभा के अनेक सदस्यों का योगदान रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मानी जाती है। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर है कि इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा गठन हुआ था। 1946 संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा में भारत के विभिन्न क्षेत्र और जो समुदाय के प्रतिनिधि जो थे उनको शामिल किया गया था। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लिए एक ऐसा लोकतांत्रिक और आधुनिक संविधान तैयार करना था, ये काम दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा में लगभग माना जाता है 3 वर्षों तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की और अंततः क्या हुआ, 26 जो नवंबर है 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इसे लागू करते करते 26 जनवरी 1950 हो गया था, इसलिए हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब इसी संविधान की देखिए हमारे भारतीय संविधान कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके प्रारंभ में लगभग 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थे। समय के साथ इसमें कई संशोधन हुआ और इसमें अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, और यह संविधान जो है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि इसमें शासन प्रणाली के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते थे सभी को विस्तार से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अब संविधान सभा की संविधान की विशेषता बताया हुआ है यहाँ पर क्या कौन सी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट हमारे पास काम करता है, ये बताया हुआ है। भारतीय जो संविधान संघीय व्यवस्था प्रधारित है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन यहाँ पर किया गया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर के विषय जैसे हो गया रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा पर अधिकार रखती है, जबकि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर काम करने कार्य करती है। ठीक है, हालांकि राज्य की जो संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई, इसलिए सशक्त केंद्र वाला जो संघीय ढांचा ये कहलाता है हमारे पास है। अब हमारे पास क्या संसदीय जो शासन प्रणाली वो रखा गया यहाँ पर है। ठीक है, क्या बताया हुआ है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के और जो मंत्रिपरिषद होता है वही सब काम करता है। यह प्रणाली ब्रिटेन की संसद से बेसिकली प्रेरित माना जाता है। ठीक है, इसमें संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद के विश्वास पर ही वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अगला हमारे मौलिक अधिकार बताया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया हुआ है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कई महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों को उद्देश्य जो है उनकी स्वतंत्रता और जो समानता है उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर कुछ अधिकार दिए, जैसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारे पास है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और नागरिकों को सुरक्षित जीवन प्रदान करने का कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे पास संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए। ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है वो समाज में स्थापित करना होता है। इनका उद्देश्य
भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है, छठा नंबर है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं और नागरिकों के अधिकार को हमें क्या करना है, सुरक्षा करने कार्य करते हैं हमारे पास। तो नागरिकों का बेसिकली कहा जाए तो मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना, न्यायपालिका ये कार्य होता है कि सरकार जो है बेसिकली संविधान के अनुसार ये कार्य करे, ये भी देखना पड़ता है हमारे पास है। अब हमारे संविधान का देखिए जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना हमारे पास है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। यह संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों पर कार्य करती है, व्यक्त करती है हमारे पास है। प्रस्तावना में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर बेसिकली घोषित किया गया है। इस प्रस्तावना कुछ उद्देश्य, जैसे पहला है न्यायिक, ठीक है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता, विचारिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास धर्म के स्वतंत्रता, समानता होना चाहिए, अवसरों की समानता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता और भाईचारा होना चाहिए हमारे पास है। इस प्रकार प्रस्तावना जो है भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को स्पष्ट करने का कार्य करती है हमारे पास है। अब इस संविधान सभा महत्व बताया गया है कि भारतीय संविधान जो है बेसिकली भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। यह देश के शासन को व्यवस्थित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बताया गया यहाँ पर है। अब निष्कर्ष पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है तो लिख सकते हैं कि अंत कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना और सिद्धांत बेसिकली आधार पर भारत को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र का निर्माण बनाना है हमारे पास है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व के कारण ही भारत को एक संविधान मिला जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आधारों पर बेसिकली केंद्रित है या आधारित है हमारे पास। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय संविधान आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की एकता तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है, ये बताया गया यहाँ पर है। अगला सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भूमिका बतानी। यहाँ पर हमारे भारतीय के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। उनकी भूमिका बतानी है, चलिए बताते हैं। भारत का संविधान आधुनिक भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। यह संविधान लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्र जैसे मूल्यों पर आधारित है। भारतीय संविधान के निर्माण में कई महान नेताओं और विद्वानों का योगदान है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने संविधान सभा की जो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विद्वता, दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति जो समर्थन था उसने भारत को एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं मजबूत और लोकतांत्रिक संविधान यहाँ प्राप्त हुआ हमारे पास है। अब उनका परिचय चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जो भी जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी था, उनके खिलाफ संघर्ष किया और जितने भी दलित तथा कमजोर वर्ग थे उनके अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाई। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और तथा कानून तथा राजनीति का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। यही कारण था कि उन्हें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। अब इस संविधान सभा की क्या भूमिका थी? 1946 में भारत के लिए जो संविधान बनाने हेतु संविधान सभा गठन किया गया था। इस सभा में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि क्या थे, शामिल थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। यह समिति जो है इसका संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस जिम्मेदारी को अत्यंत कुशलता और गंभीरता से उठाया। ठीक है, उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों को बेसिकली क्या किया, अध्ययन किया और भारत के लिए उपयुक्त जितने भी जो चीज़ शामिल होना चाहिए उन्होंने उसे शामिल करवाया। संविधान के निर्माण में उनका योगदान क्या था? पहला, संविधान का जो मसौदा था वो तैयार करना था हमारे पास है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के मसौदे को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। उन्होंने विभिन्न समितियों की रिपोर्ट को एकीकृत करके संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। उनकी महत्व नेतृत्व के बाद संविधान सभा लगभग 3 साल के भीतर 26 नवंबर 1949 को हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस जो मनाते हैं, वो अपना लिया गया था। लेकिन लागू करते करते 26 जनवरी 1950 हो गया था हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या था, मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई। डॉक्टर अम्बेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करना था हमारे पास, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार प्राप्त हो। संविधान में नागरिकों को कई महत्वपूर्ण यहाँ पर अधिकार दिए गए थे। उनमें सब बताया जा रहा है यहाँ पर कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, हमारे पास संवैधानिक जो उपचार उनका अधिकार है। ठीक है, इन अधिकारों का बेसिकली उद्देश्य जो है
वो नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान की यहाँ पर रक्षा करना है, ये बताया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय पर उन्होंने जोर दिया बेसिकली। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जिनसे समाज के कमजोर और छोटे जो पिछड़े वर्गों को समर्थन मिल सके, विशेष संरक्षण मिल सके। उन्होंने अनुसूचित जाति और जो भी जनजाति के लोग थे उनको आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में क्या मिल सके, समान अवसर मिल सके, बताया गया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अपनाने निर्णय किया। उन्होंने सूचित किया कि भारत में जितने भी संसदीय लोकतांत्रिक संसद ये लोकतंत्र स्थापित हो और जहां सरकार जनता के प्रति उतारी, इसी कारण संविधान में जो संसदीय प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है संघीय यहाँ व्यवस्था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में संघीय ढांचे की व्यवस्था की है। इसके अनुसार केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि देश की जो एकता जो अखंडता वो सदैव बनी रही हमारे पास है। स्वतंत्र न्यायपालिका, बेसिकली संविधान में न्यायपालिकाओं को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि न्यायपालिका नागरिक के अधिकारों को रक्षा करना और संविधान की जो सर्वोच्चता है वो बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संविधान के प्रति उनकी जो कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो दृष्टि थी, डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन करने का साधन है हमारे पास। उन्होंने कहा कि यदि संविधान अच्छा है लेकिन इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान विफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने नागरिकों और नेताओं से संविधान के जो मूल्यों का सम्मान करने का आग्रह किया। अब इनके विचारों को महत्व बताया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार जो है आज भी लोकतंत्र, बेसिकली भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संविधान में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित किया। इनके प्रयासों में भारत जो है एक लोकतांत्रिक और कह सकते समतापूर्वक जो हमारे पर राष्ट्र बन सका। अब ऐतिहासिक महत्व देखें तो उनकी दूरदर्शिता और नैतिक कारण भारत को एक ऐसा संविधान मिला जिसमें विभिन्न जाति, धर्म हो, नेता हो, भाषा बोलने वाले लोग हो, उन सबको एक साथ जोड़ के रखने का काम करता है। तो आज भी भारत में अगर देखा जाए हमारे पास है लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था करता है उसमें डॉक्टर भीमराव जी का योगदान है। निष्कर्ष पर अगर हम लोग आते हैं तो अंत कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष के रूप में संविधान को व्यवस्थित किया और इसमें लोकतंत्र, समानता हो, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। उनकी जो विद्वता और दूरदर्शिता कारण है भारत को मजबूत और लोकतांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार उनका योगदान था, ये बताया गया था। तो ये था हमारा आपसे बच्चों को आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको शेयर कर दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और जैसे देखिए पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा ताकि अगर ये पीडीएफ आएगा तो वहाँ पर मिल सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।